बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त की रेसिपी, गोश्त बीफ की, और बीफ कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ज़ीरा जो है हमारा थोड़ा सा भुन जाए। इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको बारीक स्लाइसों में मैंने इसको काट लिया था। अगर मैं पूरी रेसिपी दिखाता तो वो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है। इसको भी हम प्याज गोल्डन होने के साथ ही इसको भी हम ब्राउन कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें गोश्त ऐड करना है। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, क्योंकि हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो उसमें थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है कढ़ाई के अंदर। इसको भी प्याज के साथ लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो पानी है गोश्त का वो थोड़ा सा सूख जाए और गोश्त जो है हमारा वो थोड़ा सा भुन जाए। इसमें देखें, बिल्कुल गोश्त हमारा भुन चुका है इसमें। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और तकरीबन हमने इसको 20 मिनट के लिए स्टे देना है। 20 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट्स हो चुके हैं। गोश्त जो है इस वक्त तकरीबन हमारा समझ लें कि 80% तकरीबन हमारा गोश्त इस वक्त गल चुका है, देख सकते हैं। पानी अभी भी इसमें मौजूद है। अब थोड़े इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज़पात का 1 पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है। ज़ीरा पाउडर ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने ½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च ½ टीस्पून। दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने ले लिए हैं। 4 लौंग ले ली है, और 3 छोटी इलायची ले ली है मैंने, और 1 चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं, और मिर्च वगैरह भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को एक बार। टमाटर ऐड कर देंगे इसी वक्त हम इसमें। मसाले हमने शुरू में ऐड नहीं किए थे, क्योंकि पहले मैं ये चाह रहा था कि गोश्त हमारे गल जाएँ तकरीबन 80%। हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। पाँच मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम टमाटरों का जो छिलका है, जो इसकी स्किन है, हम उसको रिमूव कर लेंगे पहले, क्योंकि ये मुंह में आते हैं तो बड़े बुरे लग रहे होते हैं। अच्छी तरह से इसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे, और इसी चिमटी की मदद से हम इसे टमाटरों को अच्छी तरह से इसमें मैश कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाते हैं चिमटी की तो मदद से। देख सकते हैं गोश्त हमारा इस वक्त तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। मैंने 1 कटोरी दही का इस्तेमाल किया है। दही का अपना भी पानी होता है। इसको हम खोला ढक्कन खोल के ही पकाएंगे। 10 मिनट हमने इसको ढक्कन खोल के पकाया है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और बिल्कुल हमारा जो है वो बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है, और बहुत ज़बरदस्त सा लुक भी आ रहा है। देख सकते हैं मसाले, ग्रेवी देख सकते हैं आप बिल्कुल। चलें इसको डिश आउट करते हैं, फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा लुक आया है इसका, और बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। थोड़ी ग्रेवी मैंने रखी है ताकि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।